एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपका मैंने देखा, जिसमें आपने एक तरीके से पुरुषों के बनिस्बत किस तरीके से महिलाओं का जो निवेश का ट्रेंड है, ये आपने बहुत अच्छे से उस पूरे के पूरे डेटा में डाला है। मैं चाहूंगी आप खुद उस पूरे डेटा को एक बार हमारे लिए डिकोड करिए, बताइए जरा कहाँ कहाँ आपने डिफरेंसेस देखे हैं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के निवेश ट्रेंड में। ओके। तो ये एक रिपोर्ट है विच वाज अंडरटेकन बाय लक्ष्मी एंड ईवाई टुगेदर, एंड ये इनका रिपोर्ट है अनलॉकिंग हर वेल्थ, एंड ये हाल ही में अभी मार्च में ही आई है। तो इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मिला है। एंड सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फर्स्ट थिंग जो मैं ट्रेंड्स देखती हूँ, राइट, कि विमेन के जो इन्वेस्टिंग के ट्रेंड्स हैं, तो सबसे पहले इसमें जो डेटा पॉइंट था वो ये था कि हाउ मेनी वुमेन आर अवेयर और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स गोल्ड में तो मतलब कोई सरप्राइज नहीं है कि 88% ऑफ द वुमेन वर अवेयर ऑफ कि गोल्ड में कहाँ मतलब गोल्ड के निवेश के बारे में, और मतलब 36% वांट टू इन्वेस्ट, राइट। बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स की तरफ देखें तो अवेयरनेस है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अराउंड 50% ऑफ वुमेन आर अवेयर कि हमें म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के बारे में इनको अवेयरनेस है। बट द प्रॉब्लम कहाँ है वो ये है कि ओनली 15% ऑफ देम आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स और इन इक्विटीज, बट और 15% आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। सो ये तो रहा ट्रेंड्स के बारे में। अब दूसरा अगर हम देखते हैं मेल वर्सेस फीमेल क्या फर्क है, सो मेन जो फर्क है वो ये है कि जो महिलाएं हैं वो बाद में निवेश करना शुरू करती हैं। ऑफ कोर्स हमें रीजंस मालूम है कि बहुत बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो अगर देखा जाए एवरेज एज ऑफ फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर आदमी लोगों का 30 है तो महिलाओं का 35 है।